प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा और मैं फिर से आप लोगों को मैं अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को, कि आप लोग जो है कि प्रभु के कामों में आप लगे हैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को क्या है भला चंगा रखे हैं। दोस्तों, आज मैं एक घटना को या एक बातों को मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं कि आज के सदी में क्या होता अगर उस दिन पौलुस झगड़ा नहीं करते। तो वही बातों को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं दोस्तों, और आप लोग को हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वचन पढ़वाते हैं और फिर आपके सामने अपनी बातों को हम रखना चाहते हैं। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं और फिर आप देखिए क्या लिखा है। तो हम वचनों की ओर लिखा है प्रेरितों का किताब। देखिए, ये है प्रेरितों का किताब और अध्याय 15। ठीक है, देखिए अध्याय 15। ठीक है, तो आज इसी में से हम आपको कुछ बातें पढ़कर दिखाएंगे। आजकल कह रहे हैं लोग कि जो मसीह मंथन के लोग हैं वो बहुत ही झगड़ा कर रहे हैं या बहुत ही वाद विवाद कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ये खुद जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, जो बाइबल को समझ चुके हैं, यीशु को समझ चुके हैं, वो लोग तक कह रहे हैं कि मसीह मंथन के जितने फॉलोअर हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? झगड़ालू है, उनका पास्टर झगड़ालू है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताता हूँ और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या पौलुस और बरनबास का झगड़ा करना क्या सही था या गलत था। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपके बीच में वचन को पढ़ते हैं। पहला प्रेरितों की किताब, देखिए वहाँ पर दिखा देते, प्रेरितों की किताब अध्याय 15 और वचन 1 से हम पढ़ते हैं आपके बीच में। देखिए लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये लोग कौन हैं? ये विश्वासी लोग हैं और ये काउंसलर लोग हैं, ये मसीह के राज्य के प्रचारक लोग हैं। और ये कहाँ से आए? यहूदिया से, मतलब यरूशलेम से आकर के ये सिखाने लगे। कहते हैं भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब वचन 2 को पढ़ लेते हैं। लिखा है 2 में, जब लिखा है जब ये लोग जब सिखा रहे थे, जब ये लोग सिखा रहे थे तभी जब पौलुस और बरनबास, देखिए बरनबास को उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। जब इस बात के लिए, कौन सी बात के लिए? मूसा की खतना, ये देखिए लिखा ना, मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो। जब ये लोग खतना के बारे में ये सिखा रहे, बताते हैं कि जब ये मूसा के खतना के बारे में ये जब लोगों को सिखा रहे थे तभी पौलुस और बरनबास को ये बातें पता चली और उन लोगों ने उनसे मिल करके जो ये बात सिखाई थी बहुत झगड़ा किया है ना। झगड़ा लिखा है ना, यहाँ पे कहा गया झगड़ा, इधर शब्द इधर देखिए, पौलुस ने बरनबास मिल करके उन्होंने बहुत झगड़ा किया। देखिए लिखा है बहुत झगड़ा किया और वाद विवाद हुआ। तो अगर उस दिन
मैं सच कहता हूं, अगर पौलुस और बरनबास अगर इस बात के लिए अगर वो झगड़ा नहीं करते, तो आज मैं आपको सच बताता हूं कि कलीसिया में भी आज खतना होता। अच्छा, इनका झगड़ा करना क्या सफल हुआ? आइए हम वो भी वचन को देखते हैं। क्या उनका झगड़ा करना सफल हुआ? वचन 19 को पढ़ेंगे हम पहले। प्रेरितों किताब, उसका देखिए, प्रेरितों का किताब है, प्रेरितों का किताब है और उसका 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय है और उसका 19 वचन हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें। ठीक है, लिखा है, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जितने अन्य जाति से फिरते हैं, प्रभु में आते हैं, उनको खतना नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस झगड़े में पवित्र आत्मा शामिल था? आइए हम वचन को भी देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अगर झगड़ालू पास्टर है तो उनके पास पवित्र आत्मा कैसे रह सकता है? तो आइए वचन को भी देखते हैं। प्रेरितों किताब 15वां अध्याय और वचन 28 को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को और हमको, किसको? चेलों को, काउंसलिंग चेलों को। उसमें पतरस भी है, यूहन्ना भी है, पतरस भी है, याकूब भी है और बरनबास भी है और क्या बोलते हैं कि पौलुस भी है। ठीक है, तो ये सभी में जब मीटिंग हुआ, इन लोगों ने यहाँ पर रखा कि जितने अन्य जाति में से फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें। तो पवित्र आत्मा को भी ये बातें ठीक लगी। पवित्र आत्मा जी ने क्या कहा? लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको, किसको? चेलों को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। कौन सी बातें हैं? आइए हम देखते हैं कौन सी बातों को उनको बचाना है। किसको? अन्य जातियों को। कौन सी बातों से उनको बचना है? ये आवश्यक बातें हैं। एक विश्वासी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि इनको इससे बचाना है। लिखा है वचन 29 में कि तुम मूर्तों और बलि की हुई वस्तुओं से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और बेविचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो, तुम्हारा भला होगा आगे सुख। तो दोस्तों, आपने इसमें देखा कि पौलुस का यहाँ पर झगड़ा करना, ये 2 वचन में यहाँ पर इनका झगड़ा ये करना क्या रंग लाया? बहुत ज़्यादा रंग लाया। अगर ये पौलुस अगर उस दिन इस चीज़ों का स्टेप नहीं उठाए होते, अगर झगड़ा नहीं किए होते, तो मैं आपसे सच बताता हूँ, आज हर एक कलीसिया में ये पास्टर आपको खतना कराने का भी सलाह दे। आप आज आपको अच्छा लग रहा है, आज आपको लग रहा है कि ये सब सही हो गया है, लेकिन ये वजह ये की है कि इन लोगों ने झगड़ा करके और इन लोगों ने मीटिंग करके और जो कि इसका निर्णय निकाला। मेरा कहना यह है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दानियल पास्टर गलत प्रचार कर रहा है या उसके जैसे 10% के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको परखना है कि किस बात को लेकर के वो झगड़ा कर रहे हैं, किस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। जैसे ये गड़बड़ी हुआ और वहाँ पर पौलुस और बरनबास ने इस गड़बड़ी को उन लोगों ने झगड़ा करके ठीक किया, आज उसी तरह से ठीक, मैं उसके ऊपर कभी वीडियो खुल के आपको बनाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि उसी तरह से ठीक आज अन्य भाषा भी है। जो रबा रबा बोलते हैं, सबा सबा लबा लबा बोलते हैं, वो भी इसी तरह से है। ये एक वचन को लेकर के आपके बीच में हम दिखाते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 14वां अध्याय और वचन 1, माफ कीजिएगा 2। देखिए, लिखा है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, देखिए यहाँ पे बातें का शब्द है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो वो बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद भेद
की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो दोस्तों, ये बातें करने का दान है, लेकिन ये बातें कर तो रहा है, लेकिन इसको कोई मनुष्य समझ नहीं रहा है। जबकि ये दान परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को दिया इसलिए है कि ये मनुष्य से बातें करे, लेकिन ये मनुष्य से जबकि ये बात कर रहा है तो मनुष्य इसको समझ ही नहीं रहा है, इसकी बातें भेद हो जा रही है। तो भेद क्यों हो जा रही है? क्योंकि इसके पास अनुवाद नहीं है। जबकि पौलुस कहते हैं, आपको हम दिखाते हैं, पौलुस कहते हैं 13 वचन में, पहला कुरिन्थियों, देखिए पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय 14 है और वचन मैं आपको 13 में पढ़वाता हूँ। देखिए यहाँ पे 13 है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे, पहले जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। लिखा है कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो इसका मतलब है, इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये बिना अनुवाद मिले ही ये लोग अन्य भाषा में यहाँ पर बोल रहे थे। इसीलिए इनकी बातें कोई मनुष्य समझ नहीं रहा था। इसीलिए ये परमेश्वर से बात करने वाले ठहर चुके ये मनुष्य की इनकी बातें जो है भेद रह गई, कोई मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अगर आज इस अन्य भाषा के लिए आपने अगर आवाज नहीं उठाया, वचन से, आत्मिक क्षेत्र से अगर आवाज नहीं उठाया, तो आपको पता है आगे चल के जनरेशन और जो है कि बिगड़ता बिगड़ता चला जाएगा। आपको पता है, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। देखिए ये कौन सा है? पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय वचन 3 लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु क्या है, श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसको अगर उल्टा करें तो शैतान आपसे यीशु को श्रापित बुलवाता है हर संडे। वो जानते हैं कैसे? क्योंकि जो भाषा आप रबा रबा सबा सबा आप स्वर्गीय भाषा समझकर आप बोल रहे हो, वो असल में वो भाषा शैतान का भाषा है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको जो दान दे रहा है वो तो समझने वाला दान है, ये आप समझ ही नहीं रहे हो, और जो सुन रहा है वो भी नहीं समझ रहा है। तो ये शैतान है जो आपके मुंह से यीशु को श्रापित बुलवाता है। वो श्रापित इसलिए ऐसी लैंग्वेज देता है कि कोई इसको ना समझे, क्योंकि अगर आप उसको समझ कर बोलोगे तो आप यीशु को श्रापित नहीं बोल पाओगे। अगर वो समझ लिया आपने तो आपने यीशु को कभी श्रापित नहीं। इसीलिए वो ऐसी भाषा आपको देता है कि आप यीशु को श्रापित बोल पाओ, आप न समझने की भाषा में। तो आपको वो शैतान ऐसी भाषा देता है जिसको आप नहीं समझते हो। तो आप बहुत सावधान हो जाओ कि आप जो बोल रहे हो वो पवित्र आत्मा का दान नहीं है। और वो इसलिए शैतान आपको दे देता है क्योंकि आप शैतान को मौका देते हैं। आप शैतान को मौका देते हैं। आपको जितना भी चीजें होती है उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पवित्र आत्मा आपको उसी वक्त में दे देता है। और रह गई बात, ये जो दान है आपको दिखाता हूं, ये जो आप समझ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 14 का 2 वाले को, ये दान सबको नहीं मिलता है ना दोस्त, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। ये सबको नहीं मिलता है, ये पूरे चर्च को नहीं मिलेगा, ये किसी किसी को मिलेगा। और उसको भी तय कौन करता है? पवित्र आत्मा ही। पवित्र आत्मा तय करता है किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। और आजकल तो ट्रांसलेट बहुत है, तो आजकल तो देने का सवाल ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर वो पवित्र आत्मा देते हैं तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा देंगे तो समझने वाली भाषा होगी, एक मनुष्य समझेगा, एक मनुष्य उसको जानेगा। और रह गई बात, आप इसका टाइटल देखो, लिखा है अन्य अन्य भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं। तो इसका जो टाइटल है अन्य अन्य भाषाएं, इसका मतलब होता है ये सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है। आप जो बोलते हो एक वचन बोलते हो, लेकिन ये बहुवचन है ना दोस्तों, ये बहुवचन है। ये भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषा, ये भविष्यवाणी क्या है कि जो परमेश्वर से वचन का प्रकाशन मिलता है
और दूसरों को लोग बताते हैं। तो दोस्तों आप सावधान रहें। और पौलुस ने जो झगड़ा किया वो लीगल झगड़ा था। अगर उस दिन झगड़ा नहीं करता तो आज जो है कि कलीसिया में खतना भी किया जाता। तो ये पौलुस का झगड़ा करना बहुत बहुत सक्सेसफुल था। तो आज उसी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे मसीह मंथन जब खरा प्रचार करता है, मसीह मंथन जब भी कभी भी अन्य भाषा को जो संस्था वाले बोलते हैं, जो रबा रबा बोलते हैं, जो जिब्रीस बोलते हैं, उसको खंडन करता है कि यह भाषा शैतान की भाषा है, ये पवित्र आत्मा का भाषा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा का भाषा समझने वाला भाषा होता है, उसको पृथ्वी पर कहीं न कहीं समझी जाती है। बिना समझने वाला कोई भी दान पवित्र आत्मा नहीं देता है। और कलीसिया की उन्नति के लिए जो भी पवित्र आत्मा दान करता है वो कलीसिया की उन्नति के लिए करता है। तो दोस्तों आप इतने झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रीचिंग से और झूठे शिक्षकों से आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें। क्योंकि जितना मूर्ति पूजा करना पाप, जितना नशा करना पाप, जितना बेविचार करना पाप, उतना ही डेंजर है गलत शिक्षा को फैलाना। उतना ही डेंजर है गलत शिक्षा को फैलाना। आप सब कुछ छोड़ दिए, आप मूर्ति पूजा करना बंद कर दिए, आप दारू पीना बंद कर दिए, आप गलत संगति करना बंद कर दिए, लेकिन आप अगर गलत शिक्षा में फंस गए तो भी आप नरक चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है। आपको हम चाहिए तो पढ़वा देते हैं। वचन में साफ लिखा है, आइए हम दिखाते हैं आपको। दूसरा यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपके सामने निकालता हूं और पढ़ के आपको हम दिखाते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, दूसरा यूहन्ना चाहिए तो आप बाइबल में निकाल के पढ़ सकते हैं। कितने लोग ये वीडियो को देखेंगे। दूसरा यूहन्ना किताब है और उसका देखिए, दूसरा यूहन्ना, एक सेकेंड, ये देखिए दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और वचन हम पढ़ते हैं 9 को। ठीक है, देखिए वचन 9। ठीक है, लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है उसके पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं। शिक्षा से आगे बढ़ने का मतलब है कि मसीह की जो शिक्षा है उस शिक्षा जो है वो, जैसे चाहे वो यीशु की समय की शिक्षा हो, चाहे पौलुस की शिक्षा हो, उन्हीं की शिक्षा में आपको बने रहना है। आपको ऐड नहीं करना है कुछ भी, उसमें स्थित रहना है। तो वो आदमी, और आगे बढ़ जाने का मतलब है कि कोई भी अपना बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर वो आगे बढ़ जाता है। तो जब आगे बढ़ जाता है ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि आदम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम ये फल नहीं खाना, लेकिन आदम ने हव्वा की बातें सुनी और फल खाई और वहां पर हुआ पाप। और जबकि ये पूरे मानव जाति को आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कितना डेंजर है, सोचो कि परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, जो मैंडेटरी दिया है, जो परमेश्वर ने एकदम कंपलसरी किया है कि आपको इतना ही पे चलना है, इस बाइबल के हिसाब से अपना जीवन बिताना है, बाइबल के हिसाब से ही सिखाना है। लेकिन अगर कोई आ करके गलत शिक्षा देता है तो उसके बारे में देखिए वचन 10 को हम पढ़ते हैं। ठीक, 9 हमने पढ़ा है, 10 11 पढ़ते हैं। लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न उसको नमस्कार करो। अगर कोई वही शिक्षा, यीशु की जो शिक्षा, वही शिक्षा को, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब की वही शिक्षा को अगर वो नहीं मानते, खतना नहीं कराना है, कहे ना खतना नहीं कराना है मसीह में, क्योंकि हमारा आत्मा का खतना हो चुका है मसीह यीशु में। तो अगर वो कोई कहता है खतना कराना है तो वो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है, ऐसों को आपको नमस्कार नहीं करना है। अगर कोई अन्य भाषा में बात करता है जो बाइबल के अकॉर्डिंग वो पृथ्वी की भाषा है, लेकिन वो जो कहते हैं कि स्वर्ग की भाषा है, अगर वो आगे बढ़ चुके हैं, ऐसों को आपको नमस्कार नहीं करना है। जो दशमांश की शिक्षा देते हैं, जबकि दशमांश नए नियम में है ही नहीं, लेकिन वो दशमांश को देते वो आगे बढ़ चुके हैं, ऐसों को आपको नमस्कार नहीं करना है। और वचन 11 कहता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो
कोई ऐसों को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भागी होता है। अगर आप उसको घर में आने दे रहे हो, आप उसको नमस्कार कर रहे हो, आप उसकी संगति कर रहे हो, तो आप उसके बुरे कामों में, यानी जो गलती वो कर रहा है, शिक्षा में गड़बड़ी कर रहा है, आप ऑटोमेटिक उसके भागीदारी बन जाते हो। तो दोस्तों, आपको हमने ये बातें चेतावनी के रूप में दिया है। ये बातें चेतावनी के जो मसीह मंथन को लोग गलत साबित करने के लिए खड़े हैं, झूठा झूठा, शैतान का तो ये काम ही है कि सत्य को दबाना। वो शुरुआत से यही है, यीशु को शुरुआत से ही दबाते आया है कि वो गलत है, गलत है। लेकिन हम जो बाइबल पढ़ते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आपको मैंने ये वीडियो एक चेतावनी के रूप में, एक जो है कि आपको समझने के लिए हमने बनाई है। आप इस वीडियो को देखें, बातों को समझें और परमेश्वर आपको आशीष करें। बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। ऐसे ऐसे वीडियो जरूर लाते रहेंगे।